वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माँ बहनें, कुरान की सबसे पहली आयत कहती है, पढ़ो अपने रब के नाम से। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इल्म हासिल करो। इस बात से मालूम होता है इस्लाम में एजुकेशन और इल्म पर कितना जोर दिया गया है। कुरान ही को आधार बनाकर मुसलमानों ने हर क्षेत्र में इल्म हासिल किया और बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते चले गए। अक्सर मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमानों ने इस दुनिया को कुछ भी नहीं दिया, मगर जब हिस्ट्री के पन्ने पलटे जाते हैं तो हर क्षेत्र में मुस्लिम ही मुस्लिम नजर आते हैं। मुसलमानों ने इस दुनिया को ऐसे ऐसे आविष्कार दिए हैं जिन्हें हम और आप आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंस का नामो निशान न होता अगर मुसलमान वैज्ञानिक पैदा न होते, मगर वो कहावत है ना, जो हुकूमत में होता है वही मनचाहा इतिहास लिखता है। यहूदी और ईसाइयों ने इस्लाम से नफरत के कारण मुसलमानों के इतिहास को खूब छुपाया, मगर वो कामयाब न हो सके। आज मैं आपको 5 ऐसे मुस्लिम वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आज भी दुनिया झुककर सलाम करती है। नंबर 1, मोहम्मद अल गफीकी। दोस्तों, आपने मोतियाबिंद बीमारी के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसमें आंखों पर एक सफेद जाला सा आ जाता है, जिसकी वजह से धुंधला दिखाई देने लगता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज से तकरीबन 900 साल पहले ही एक मुस्लिम वैज्ञानिक और डॉक्टर मोहम्मद अल गफीकी ने इस बीमारी का इलाज करके दिखा दिया था। मोहम्मद अल गफीकी ने इस बीमारी के इलाज के लिए एक ऐसे इंजेक्शन या सुई का आविष्कार किया था जिसे आंखों की लेंस में घुसोकर उस सफेद जाले को निकाला जा सकता था। सोचिए, 900 साल पहले आंखों में सुई घुसोकर किसी बीमारी का इलाज करना कितनी हैरत की बात थी। मोहम्मद अल गफीकी आई स्पेशलिस्ट है और मेडिकल फील्ड में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में लिखी गई इनकी किताबों को आज तक वैज्ञानिक उपयोग में लेते हैं। इनकी खिदमत और काबिलियत को देखते हुए ईस्वीसन 1965 में स्पेन की गवर्नमेंट ने इनकी 800वीं डेथ एनिवर्सरी पर इनका सम्मान करते हुए एक प्रतिमा भी लगाई। नंबर 2, इब्न खल्दून। मुसलमानों में एक बहुत मशहूर हिस्टोरियन और सोशियोलॉजिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम इब्न खल्दून था। इन्होंने हिस्टोरी और सोशल लॉस पर बहुत सी किताबें लिखी थी, जिनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर हुई अल मुकद्दमा। इसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहा जाता है। इनकी इस किताब की मशहूरता का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने साल 2015 में इस किताब को अपनी फेवरेट किताब के रूप में पढ़ा था। दोस्तों, ये अरब के रहने वाले थे। साहित्य, धर्म, ज्योतिष, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जैसे अनेक विषयों में इन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। ये एक ऐसे मुस्लिम इतिहासकार थे जिनकी किताबों को आज तक कई देशों की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। नंबर 3, नासिर अल-दीन तुसी। दोस्तों, आपने 10वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, जिसमें त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर नासिर अल-दीन तुसी न होते तो आज की गणित अधूरी होती। नासिर अल-दीन तुसी को ट्रिग्नोमेट्री का जनक कहा जाता था। ये एक पर्शियन पॉलीमैथ यानी अलग अलग विषयों के जानकार थे। फिलोसोफर थे, फिजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, थियोलॉजियन यानी धर्मशास्त्री थे। 13वीं सदी में इन्होंने विज्ञान क्षेत्र में 150 से अधिक किताबें लिखी थी, 150 से अधिक आविष्कार किए थे, जिनमें से सबसे ज्यादा मशहूर हुआ तुसी कपल का आविष्कार। दोस्तों, ये एक ऐसा आविष्कार था जिसकी सहायता से अंतरिक्ष के ग्रहों की घूमने की गति, उनकी दिशा तथा दूरी का अंदाजा लगाया जा सकता था। सोचिए, अगर ये मुस्लिम वैज्ञानिक न होते तो अंतरिक्ष से ग्रहों का अध्ययन करना कितना मुश्किल होता। और दोस्तों, क्या आपको पता है, इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर चांद के एक क्षेत्र का नाम रखा गया है 102692C। नंबर 4, मोहम्मद इब्ने इब्राहिम अल फजारी।
दोस्तों ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने फिलोसॉफी, मैथ और एस्ट्रोनॉमी में महारत हासिल कर रखी थी। इन्होंने अंतरिक्ष पर बहुत से रिसर्च किए थे और एक डिवाइस भी बनाई जिसे एस्ट्रोलॉब कहा जाता है। एस्ट्रोलॉब की मदद से दिशा का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता था और तारों की स्थिति के बारे में भी पता लगाया जा सकता था कि कौन सा तारा कब कहाँ पर है और कुछ समय के बाद उसकी स्थिति क्या होगी। इसकी एक खास विशेषता ये थी कि इसके द्वारा काबे की दिशा को भी फाइंड आउट किया जा सकता था। एस्ट्रोलॉब को उस समय का कंप्यूटर माना जाता था। एस्ट्रोलॉब ही की मदद से आज वैज्ञानिकों ने दिशा का पता लगाने वाली मशीन कंपास की खोज की है। एस्ट्रोलॉब की मदद से आज दिशा का पता लगाने वाली मशीन कंपास की खोज की है। दोस्तों आज से 1000 साल पहले ही इन्होंने घड़ी का आविष्कार कर दिखाया था। बस वो घड़ी आज की घड़ी से काफी बड़ी हुआ करती थी। इसे एलिफेंट क्लॉक कहा जाता था। इसके द्वारा रात के समय का पता लगाया जा सकता था कि कितना समय गुजर चुका है और कितना समय बाकी है। दिन का समय तो सूरज को देखकर भी पता लगाया जा सकता है कि कितनी दोपहर हो चुकी है और शाम होने में कितना वक्त बाकी है। मगर रात का क्या पता लगाया जाए? 11 बजे है या 1 बजे है, क्या फर्क पता लगेगा? मगर आज से 1000 साल पहले ही इस मुस्लिम वैज्ञानिक ने यह डिवाइस बनाकर इस कारनामे को अंजाम दे दिया था। नंबर 5, जाबिर इब्ने हय्यान। अगर किसी सभ्यता या किसी इंसान की उपलब्धियों को गुमनाम करना होता है तो उसका नाम बदल दिया जाता है। ऐसा ही एक मुस्लिम वैज्ञानिक जाबिर इब्ने हय्यान के साथ हुआ। अंग्रेजों ने जाबिर इब्ने हय्यान का नाम बदलकर गैबर कर दिया, जिसकी वजह से सदियों तक ये बात ओझल रही कि गैबर यानी जाबिर इब्ने हय्यान एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। दोस्तों जाबिर इब्ने हय्यान कोई मामूली साइंटिस्ट न थे। इनको केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन एंड फार्मेसी, फिलोसॉफी, फिजिक्स वगैरह का जबरदस्त इल्म था। और आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि आज हम विज्ञान वर्ग में जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो भी इन्हीं की देन है। इन्हें केमिस्ट्री का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता था। इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता था। इन्होंने कई प्रकार के केमिकलों का आविष्कार किया था। यहाँ तक कि तेजाब यानी एसिड का आविष्कार भी इन्होंने ही किया। और दोस्तों केमिस्ट्री में अलग अलग प्रकार के रसायनों को विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरणों में मिलाकर जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका भी जाबिर इब्ने हय्यान का ही दिया हुआ है। और उस एक्सपेरिमेंट में जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं वो उपकरण भी जाबिर इब्ने हय्यान ने ही तैयार किए हुए थे, जो आज तक वैज्ञानिक यूज कर रहे हैं। जाबिर इब्ने हय्यान ने केमिस्ट्री को अल्केमी कहा था, मगर बाद में यूरोपियन वैज्ञानिकों ने केमिस्ट्री कर दिया ताकि मुसलमानों के आविष्कार को छुपाया जा सके। दोस्तों ये सिलसिला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ। मेरे दो साथी आपको और भी मुस्लिम वैज्ञानिकों के बारे में बताएं। सलाम। माशाल्लाह आपने सुना, लेकिन आपको एक ताज्जुब होगा, सोच रहे होंगे ये सारी बातें तो हमने आज तक सुनी ही नहीं। बहुत सारों को ताज्जुब होगा, उसमें गलती हमारी है। आज भी गूगल पर आप सर्च करो द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, गूगल में आज भी यही सारी बातें लिखी हुई है। यानी गूगल खुद मान रहा है, दुनिया मान रही है। और गोरों ने अपनी किताबों में लिखा है कि इस दौर के अंदर यानी 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक ये जो मुसलमान बनु अब्बास की जो खिलाफत थी उसमें जो ये काम हुआ है, गोरे खुद अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि अगर इस दौर के अंदर ये मुस्लिम वैज्ञानिक ना होते तो आज विज्ञान क्षेत्र में साइंटिस्ट 500 साल पीछे होते। कोई मुस्लिम नहीं कह रहा, खुद गोरा कह रहा है। तो ये इनकी कुर्बानियां हैं। अब और 5 साइंटिस्टों के नाम सुनिए आप।